गौरांग भजे सही हमार प्राण रे। जो गौरांग को भजते हैं, आप गौरांग को भजते हो, समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ या क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, तो वह जो जन गौरांग भजे सही हमार प्राण रे। आप सब गौरांग को भजने वाले, भज गौरांग कहो गौरांग का नाम लेने वाले, भज गौरांग कह गौरांग ल गौरांगेर नाम रे। आप सभी हमें मुझे प्रिय हो, नहीं समझे? हरी हरी। इस प्रकार में से हम वैष्णवों के मध्य में, वैष्णवों के बीच में, अमंगस्ट वैष्णवस, हमें एक दूसरों के प्रति स्नेह, प्रेम, प्रीति लक्षणम होने चाहिए। तो मैं तो अपना आपके प्रति टुवर्ड्स यू जो प्रेम है उसको कुछ व्यक्त कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। और आप ऐसे प्रेमी भक्तों का पुनः हम स्वागत करते हैं इस मंगल बेला में। तो मंगल, इट्स अ मॉर्निंग मंगल मॉर्निंग टाइम। नित्यम भागवत सेवया, और हम इसलिए एकत्रित हुए हैं भागवत की सेवा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के तो वैसे ये स्क्रीन देख रहे हो कि नहीं? यस, नो? तो मेक श्योर आपको ये स्क्रीन दिखता है। जो माताएं पीछे बैठी है या प्रभु जी इधर बैठे हैं तो, या पीछे बैठे हैं तो आप सबको ये स्क्रीन पर जो भी दृश्य है या प्रस्तुतिकरण है इसको आपको देखना भी है। मैं कुछ कहूँगा और आपको देखना भी है। इस प्रकार ये ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो विजुअल्स का कार्यक्रम होगा। तो आज के भागवत कक्षा के स्थान पर, वैसे क्यों नहीं भागवत कक्षा ही होगी, किंतु आज का जो भागवत का श्लोक है उसके स्थान पर हम एक चर्चा करने वाले हैं जिसका शीर्षक है, आप पढ़ते हो, आप पढ़ सकते हो ये क्या लिखा है? ये तो संस्कृत में है तो आपको आना चाहिए, आप भारतीय हो। उप्स, नहीं आता था, पढ़ना सीखिए, संस्कृत पढ़ना सीखिए। तो देवनागरी कहते हैं, देवनागरी। देवताओं के नगरों में भी इसी लिपि का उपयोग होता है। और संस्कृत को वैसे
देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? क्या? देव भाषा। देवता इस भाषा में बोलते हैं। और भगवान भी इसी भाषा में बोलते हैं। हमारे सारे शास्त्र जो भगवान के वचन हैं, सारे वेद, सारे पुराण, 18 पुराण, वेदांत सूत्र, महाभारत, रामायण एंड ऑन, सारे ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत। तो अच्छा होगा यदि हम इस भाषा को पढ़ भी सकते हैं। पढ़ेंगे तो फिर समझ भी जाएंगे। तो एनीवे, दैट इज नॉट द टॉपिक। किंतु तो गौड़ीय वैष्णवता की वैष्णवता होना चाहिए, या वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता, एक्सलेंस ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म, इस पर हम चर्चा करेंगे कि गौड़ीय वैष्णव, और आप सब उपस्थित कौन हो? कौन हो आप? कैसे वैष्णव हो? किस प्रकार के वैष्णव हो? गौड़ीय वैष्णव। गर्व से कहो हम गौड़ीय वैष्णव है। तो सारी गौड़ीय वैष्णवता जो है, गौड़ीय वैष्णविज्म के अंतर्गत कई सारे अंग है। तो ये सब उत्कृष्ट है। दे आर एक्सलेंट। उत्कृष्ट समझते? उत्कृष्ट और फिर निकृष्ट होता है। उत्कृष्ट, निकृष्ट, एट द टॉप मोस्ट, एक्सलेंट। तो क्या क्या हम लोग थोड़े हल्का सा चर्चा करेंगे। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। गौड़ीय वैष्णव होते हैं रागानुग भक्ति साधना, गोलोक धाम घी रस विचार, चैतन्य महाप्रभु और भागवत और चैतन्य चरितामृत में क्या हुआ? भागवत और चैतन्य चरितामृत की उत्कृष्टता है। और वैसे कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु भी कैसे उत्कृष्ट है, या कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। और यही सब है इस्कॉन में। हमारे ये प्रेजेंटेशन, ये प्रस्तुतिकरण बेसिकली इस वचन पर आधारित है। चैतन्य मत मंजूषा से ये वचन आता है, आप सुने होंगे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, कहिए आप, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना, ब्रजवधुवर्गेण या कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेम पुमार्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम्, तत्रादरो न परः। तो चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु का मत, ओपिनियन,
चैतन्य महाप्रभु के उनके मत के अनुसार, या ये है या जो उल्लेखनीय जो बातें हैं ये सारी श्रेष्ठ है, उससे और कोई ऊंची बात है नहीं, ऐसा कहा है यहाँ। तो आराध्यो भगवान, आराधना के लिए है ब्रजेश तनय नंद नंदन श्री कृष्ण के, साथ में तद्धाम वृंदावनम, वृंदावन धाम के। वृंदावन भी आराधनीय है, आराधनीय है। और वृंदावन के गोपियों की जो आराधना की पद्धति है ये सर्वश्रेष्ठ है। वही गोपियों की कहो या राधा रानी की उपासना की पद्धति विधि है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सर्वोपरि है। क्यों? प्रमाणम अमलम, ये अमल पुराण है। यद वैष्णवानाम प्रियम, इसीलिए ये भागवत ग्रंथ वैष्णव को अति प्रिय है। प्रेम पुमार्थो महान, और पुरुषार्थों में ये प्रेम पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। नहीं तो वैसे काम पुरुषार्थ और काम, धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ है या माने जाते हैं। किंतु गौड़ीय वैष्णव मतलब ये चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने हमें पंचम पुरुषार्थ दिया हुआ। वो चार हुए ना, 1 2 3 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और पंचम मतलब पांचवा, और जो सर्वोपरि है पुरुषार्थ वो है प्रेम। प्रेम पुमार्थ, पुम अर्थ, पुम अर्थ पुरुषार्थ, वही बात है, पुमार्थ पुरुषार्थ। और ये सब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की देन है। तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व, गौड़ीय वैष्णविज्म जो है, गौड़ीय वैष्णवता जो है, इनका से हर एक का अपना अपना अपने अपने सिद्धांत है, या वेदांत सूत्र पर लिखे हुए भाष्य है और उनका सिद्धांत बनता है। तो हम गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत क्या है? अचिंत्य क्या? भेदा भेद तत्व। कुछ 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध देव प्रकट हुए और उन्होंने जो तत्व या सिद्धांत दिया उसका नाम है शून्यवाद। कैसा वाद? शून्यवाद। हमको क्या प्राप्त करना है अंततो गत्वा? शून्य, नथिंग, जीरो। तो दिखाया भी है, आप देख रहे हो, वैसा एक चिन्ह भी है, मतलब जीरो जीरो। फिर बुद्धदेव के उपरांत आ गए शंकराचार्य, आ गए मायावादम असत शास्त्रम। उन्होंने एक समय वैसे पार्वती को कहा, पार्वती से के साथ संवाद हो रहा है,
यह भी हुआ था क्या, ये आम्र कानन है, एक आम का वृक्ष है और उसके नीचे बैठे हैं शिव जी और पार्वती भी है और संवाद हो रहा है। ये पति पत्नी सदैव वैसे उनके संवाद चलते रहते हैं, ये हरि कथा करते रहते हैं, सुनते सुनाते रहते हैं। तो एक समय शिव जी ने पार्वती से कहा, मायावादम असत शास्त्रम, मायावाद कैसा शास्त्र है, कैसा शास्त्र है, या क्या लिखा है, मायावादम असत शास्त्रम। आप समझते हैं, असत असत एक होता है सत, दूसरा होता है असत। मायावादम असत शास्त्रम अच्छन्नम बौद्धमुच्यते। या तो बुद्ध देव ने जो सिद्धांत दिया उसे थोड़ी ऊंची बात कहो, इस मायावाद में कही है। और वो वैसे ओके, आई विल जस्ट से दैट वर्ड, मयैव कल्पितम देवी। तो ये मायावाद का ओके, कलो ब्राह्मण रूपिणा। कलयुग में शंकराचार्य ना शंकर कह रहे हैं, शंकर शिव जी कह रहे पार्वती को, कलयुग में मैं प्रकट होऊंगा। केरल में कालड़ी नाम का स्थान है, वहाँ पर मेरा जन्म होगा। कलो और ब्राह्मण घर में परिवार में मैं जन्म लूँगा और मैं इस मायावाद का प्रचार करने वाला हूँ। और ये सब मैं वैसे भगवान के आदेशानुसार करने वाला हूँ। ये तो यहाँ इस वचन में नहीं कहा है, लेकिन ऐसी बात है, या ऐसा सत्य है। तो इसीलिए वैसे हम शंकराचार्य को दोष नहीं दे सकते, उन्होंने जो भी प्रचार किया। मायावाद भाष्य सुनी ले क्या होइल सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कोई मायावाद को सुनेगा तो क्या होगा, सर्वनाश। इसलिए मायावाद से दूर रहो। और व्हाट अबाउट शून्यवाद, शून्यवाद से सही है क्या, शून्यवाद से भी दूर रहो। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रभुपाद के क्यों, प्रभुपाद के क्यों जाए। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, गौरवाणी का प्रचार किया। गौरवाणी, गौरांग महाप्रभु की वाणी का प्रचार करके उन्होंने क्या किया, सारे संसार को, पाश्चात्य जगत को और फिर पौर्वात्य वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्रीज को बचाया। किससे, निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेषवाद मतलब भी अद्वैतवाद या मायावाद या निराकार निर्गुणवाद को ही निर्विशेषवाद कहते हैं। कोई विशेष बात नहीं है भगवान के संबंध, कोई विशेष बात नहीं है, निर्विशेष, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य निर्विशेषवाद का
प्रचार किए तो शून्यवाद मतलब जीरो। तो शंकराचार्य कहे ना ना ना, नॉट जीरो, नॉट जीरो, वन, बस एक ही है। जीव और भगवान क्या है? एक ही है। अद्वैत, नहीं द्वैत, दो, दो नहीं है। वे कैसे है? एक ही है। ये हुआ निर्विशेषवाद। या उनका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, कुछ नाम नहीं है। तो बुद्धदेव कहे जीरो, शंकराचार्य कहे वन, एक। किंतु ये शून्यवाद भी सही नहीं है और निर्विशेषवाद या शून्यवाद, ना शून्यवाद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद अधूरा है, इज इनकम्प्लीट। वो केवल ब्रह्म को ही लेके बैठता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म भी भगवान या भगवान ही बन जाते हैं। ब्रह्म भगवान ही है, परमात्मा, और भगवान तो भगवान है ही। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिया, और उनके सारे ऐश्वर्य है, वैभव है, ऑप्युलेंसेस है, तो उनको भगवान कहते। तो बुद्धदेव के बाद शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य के उपरांत 4 वैष्णव संप्रदाय आचार्य हुए। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय में प्रकट हुए। रामानुजाचार्य लगभग 1000 वर्ष पूर्व रामानुजाचार्य प्रकट हुए। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय में प्रकट हुए और निम्बार्काचार्य कुमार संप्रदाय में प्रकट हुए। ये चारों के चारों आचार्य वैसे दक्षिण भारत में जन्मे या प्रकट हुए। ऐसे भी कुछ लोग जिस ऑब्जर्वेशन, और सारे भगवान उत्तर भारत में प्रकट होते हैं। राम है या कृष्ण है या बुद्ध देव है, चैतन्य महाप्रभु के, किंतु सारे आचार्य इन साउथ इंडिया। तो इन चारों संप्रदायों के आचार्यों ने जो सिद्धांत प्रकाशित किया, इसका प्रचार भी किया, उसका एक सामान्य कॉमन नेम है द्वैतवाद। वो शून्यवाद था, याद है? शून्यवाद, फिर निर्विशेषवाद या द्वैतवाद, और फिर 4 संप्रदायों के आचार्यों ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है द्वैत। द्वैत मतलब 2। जैसे आपको उंगली दिखाई, जैसे मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य का जो फोटोग्राफ्स होते हैं उसमें मध्वाचार्य अपनी 2 उंगली दिखाते हैं, मानो वी फॉर विक्ट्री भी है। या इस वाद ने उसे परास्त किया, शून्यवाद को और निर्विशेषवाद को।
और ये सर्वोपरि है, मतलब जीव भी है और भगवान, जीव भी है और भगवान भी है, दो हुए ना। लॉन्ग वे टू गो। तो फिर एक समय अभी लगभग 300 years ago, 250-300 वर्ष पूर्व, जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा के संप्रदाय के रक्षक थे, तो उनके शिष्य बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा। और वो भी उन्होंने गोविंद देव की मदद से लिखा। वे जयपुर गए, सारा इसका कारण था क्यों गए, बहुत बड़ा इतिहास है उसके पीछे। तो वह भगवान के कथनानुसार गोविंद देव ने लगभग डिक्टेशन दिया है, लिखो लिखो लिखो। तो वह बलदेव विद्याभूषण लिखते गए और गोविंद देव के मदद से वो भाष्य, कमेंट्री वेदांत सूत्र पर उन्होंने लिखी थी। तो उसका नाम वे दिए, ये भाष्य कौन सा भाष्य? गोविंद भाष्य। और वो गोविंद भाष्य है, उसका नाम है भाष्य कहो, या वो जो सिद्धांत इस गोविंद भाष्य में लिखा हुआ है वही है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। कैसा तत्व, कैसा सिद्धांत? अचिंत्य भेदा भेद, भेद और अभेद, या द्वैत और अद्वैत का एक प्रकार से वो मिश्रण भी है। और ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व सर्वोपरि है। तो 2000 वर्ष बीत गए, बुद्धदेव 2500 यस, और फिर चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष हो गए। चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। तो 2000 वर्षों में शून्यवाद से अद्वैतवाद से, फिर द्वैतवाद से अचिंत्य भेदा भेद तत्व तक ये संसार पहुंचा। या इस संसार में ये अद्वैत सिद्धांत जो गौड़ीय वैष्णवों का सिद्धांत है, यहाँ तक पहुंचने में कितना समय बीत गया? 2000 years, 2000 वर्ष बीत गए। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जस्ट वन पॉइंट ही है। ये सारे जो 4 वैष्णव संप्रदाय के आचार्य जब वे भारत का भ्रमण कर रहे थे, परिभ्रमण या पद यात्रा करते हुए प्रचार कर रहे थे, तो सारे आचार्य मायापुर धाम की भी यात्रा किए। और इन सबको चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन भी दिया। और उस समय चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला तो नहीं हो रही थी। प्रकट लीला समझ, प्रकट लीला तो नहीं हुआ, लेकिन नित्य लीला तो वह संपन्न हो रही थी।
अद्यापि लीला करे गौरराय, अद्यापि लीला करे गौरराय, कौन कौन भाग्यवान देखे बारे पार। तो नवद्वीप मायापुर में तो चैतन्य महाप्रभु सदैव अपनी लीला करते रहते, खेलते रहते हैं, नित्य लीला। तो कोई कोई भाग्यवान, तो जैसे ये 4 संप्रदाय के आचार्य वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु की लीला और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाशय अपने नवद्वीप धाम महात्म्य नामक जो ग्रंथ लिखे हैं, जो परिक्रमा के लिए भी वो एक मार्गदर्शिका या गाइड बुक के रूप में कार्य या मदद करती है। तो वे लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इन 4 संप्रदायों से उनके दो विशेष गुण को अपनाया और अपने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उसका समावेश किया। आप समझ रहे हैं? तो रामानुजाचार्य से उन्होंने अनन्य भक्ति और भक्तजन सेवा या वैष्णव सेवा के लिए ये रामानुजाचार्य संप्रदाय प्रसिद्ध है, अनन्य भक्ति भी। तो ये 2 गुण चैतन्य महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में ले लिए। मध्वाचार्य से केवल अद्वैत निरसन, अद्वैतवाद का उन्होंने खंडन मुंडन किया। हाँ, और नित्य कृष्ण मूर्ति सेवन, विग्रह की आराधना के लिए भी स्वयं मध्वाचार्य प्रसिद्ध थे और उनका संप्रदाय प्रसिद्ध है विग्रह आराधना के लिए। तो ये 2 बातें मायावाद भाष्य सुनिले होइल सर्वनाश। ये जो विचार है, ये मध्वाचार्य का विचार है। वैसे वही विचार चैतन्य महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में उसको स्वीकार किया और विग्रह की आराधना भी। रुद्र संप्रदाय से तदीय सर्वस्व भाव, सब कुछ प्रभु आपका ही है। तदीय सर्वस्व आपका, एवरीथिंग इज योर्स। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा गीत भी है। तो तदीय, एक तदीय मदीय होता है, मदीय तदीय। ये जो अहम मम, ये मेरा 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 मेरा, जो नहीं मेरा मेरा नहीं, तेरा तेरा, आपका आपका आपका, सब कुछ आपका है प्रभु। तदीय सर्वस्व भाव, मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुबा पदे नंद किशोर। ये भाव, मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन, मेरा सब कुछ आपकी सेवा में समर्पित। तदीय सर्वस्व और समर्पण। और राग मार्ग भी, राग मार्ग, राग भगवान से प्रेम आसक्ति, इसके भी कुछ सिद्धांत रुद्र संप्रदाय से लिए। और फिर कुमार संप्रदाय
त्वमालयिते लवामि द्वि महासार एकांत राधाश्रय गोपी भाव। तो कुमार संप्रदाय से राधा का आश्रय, एकांत राधाश्रय और गोपी भाव, ऐसे ही चारों संप्रदायों में कुमार संप्रदाय वैसे ये रम्या काशिदुपासना ब्रजवधु वर्गे नया कल्पिता। राधा भाव या गोपी भाव के दृष्टि से ये कुमार संप्रदाय हमारे लिए अधिक निकट है। कुछ साम्य है कुमार संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय में। तो ये भाव कुमार संप्रदाय से लिए, और वही बात स्क्रीन पर भी दिखाई है। रागानुग साधना भक्ति दो प्रकार की होती है। एक वैधी साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। तो हम गौड़ीय वैष्णव वैसे रागानुग साधना भक्ति का अवलंबन करते हैं। वैदिक भक्ति साधना को अपनाने वाले वैकुंठ प्राप्ति करते हैं, भगवान के वैभव से व्याकृष्ट होते हैं। भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, और फिर उनके समक्ष पे बहुत झुकते हैं या बारंबार प्रणाम करते रहते हैं। ये विधिवत भगवान की आराधना, कुछ भय भी बना रहता है। तो कुछ साधक गॉड फीयरिंग होते हैं, तो कुछ गॉड लविंग होते हैं। साधना तो कर रहे हैं, भगवान की भक्ति तो कर रहे, लेकिन थोड़ा भय बना रहता है। भगवान महान है, हम लहान, हम छोटे हैं, कुछ अपराध पाप होगा तो हमको दंडित भी किया जा सकता, दंड मिल सकता है, ऐसा थोड़ा भय बना रहता है। Awe and reverence, भगवान महान है, भगवान महान। लेकिन ऐसा भाव रागानुग साधना भक्ति में नहीं होता। ये संबंध प्रेम का संबंध होता है, प्रेम का संबंध होता है। आप ठीक हो ना? रोलो के हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के पहले या कृष्ण प्रकट होने के पहले सोच रहे हैं, मैं जब अब प्रकट होऊंगा एज ए गौरांग महाप्रभु के रूप में, मैं किस लिए प्रकट होऊंगा या प्रकट होकर मैं क्या करूंगा? प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, प्रेम रस का मैं आस्वादन करूंगा। भगवान सोच रहे हैं गोलोक में, मैं जब धरातल पर प्रकट होऊंगा
या नवद्वीप मायापुर में प्रकट होऊंगा तो मैं प्रेम रस का आस्वादन करूंगा। राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन, ये चैतन्य चरितामृत का ही वचन है, वहाँ लिखा हुआ आदि लीला 4:15। तो प्रेम रस का आस्वादन और भक्ति का प्रचारन, मैं प्रचार करूंगा। प्रेम का प्रचार। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, अधिक प्रसन्न होते हैं जब कोई जीव या कोई भक्त सोचता है मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति। जब भक्त सोचता है कि भगवान कौन है, वो तो मेरे पुत्र है, इज माई सन। जैसे नंद बाबा यशोदा सोचती है लॉर्ड इज माई सन। इस बात से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जब हम गाते हैं जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, तो ये मेरे माँ के नाम का उल्लेख हो रहा है। मैं कौन हूँ? मैं सच्ची माता का पुत्र हूँ, ऐसा कहा जा रहा है। हाउ नाइस, कितनी अच्छी बात है। सच्ची माता के, मेरी माता सच्ची माता के। मन ही मन में गौरांग महाप्रभु निमाय प्रसन्न होते हैं जब हम सच्चिनंदन कहते, सच्चिनंदन। तो मेरे पुत्र, या सच्ची माता, मेरे पुत्र, माय सन, माय सन, मोर सखा। भगवान कैसे हैं? मेरे मित्र है, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, मेरे सखा है। तो भगवान के कई सारे, तो ये सब ब्रज का, वृंदावन का भाव है कि भगवान और भक्तों के मध्य के ये संबंध भी है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन की जो बातें हैं, संबंध, रिलेशनशिप, इस प्रकार की रिलेशनशिप से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कोई जीव भक्त सोचता है कि भगवान मेरे पुत्र है, भगवान मेरे मित्र है, मोर प्राणपति। जैसे गोपियाँ सोचती, राधा रानी सोचती है, यशोदा नंदन, यशोदा के नंदन, ब्रज जन रंजन, और गोपीजन, गोपीजन वल्लभ। भगवान कैसे है? गोपीजन वल्लभ है, गोपीजन वल्लभ। या माधव, माधव, माधव लक्ष्मी के पति है, गोपियों के पति है, राधा के पति है, इसीलिए भगवान का एक नाम माधव है, माधव। तो ऐसे भावों से भगवान प्रसन्न होते हैं कि भक्ति का भाव। तो रागानुग भक्ति साधना के अंतर्गत ऐसे भाव होते हैं। जो वैधि भक्ति करते हैं वे ऐसे अनुभव नहीं करते, ऐसे भाव नहीं होते। बस भगवान महान है और हम छोटे हैं और
हम उनके दास है, दास नहीं, हम उनके पालक है। पेरेंट्स ऑफ नंद बाबा यशोदा सोचते कि हम तो कृष्ण के क्या है, पालक है। पालक, पालक शब्द चलता है उड़ीसा में, हाँ, पालक, पालन करने वाला, पालक, पाल्य और पालक। तो बच्चे पाल्य हुए और पेरेंट्स हो गए पालक, तो भगवान पालक बन जाते हैं। ऐ निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। ऑफ कोर्स ये अनुगत्य तो होता ही है। तो जो महान भक्त है, वात्सल्य रस के भक्त या सख्य रस के महान भक्त, माधुर्य रस के महान भक्तों का हम अनुगमन करते हैं। हम जो रागानुग साधना भक्ति का अवलंबन करने वाले हमारे आदर्श कौन बन जाते हैं? नंद बाबा यशोदा हमारे आदर्श होते हैं। या मधुमंगल या और जो मित्र है, स्तोक कृष्ण, दिस वन दैट वन, भगवान के, तो वे हमारे आदर्श बनते हैं। रम्या काचिदुपासना प्रजवधु वर्गेन या कल्पिता, और ये तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ही है। राधा और गोपियों का जो भाव है उसका अनुसरण करो, फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स, उनके जैसे भाव, हरिबो, इसको अनुगत्य कहा जाता है। अनुगत, अनुगत, अनुगता, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स। तो यही प्रार्थना हम तुलसी महारानी के चरणों में भी करते हैं प्रतिदिन। हे निवेदन धर सखीर सखीर अनुगत कर। सखी, सखिया जो है, सखिया, हरि हरि भाव, उनका अनुगत्य, या हमें अनुगता बना दो उन सखियों के। और इस प्रकार हमें सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। तो वहाँ जब भगवान की सेवा हो ही रही है, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरने गति हार नहीं मोर। कालिंदी रखुले के लिए, वह कालिंदी के तट पर श्यामा गौरी और श्याम और श्यामा गौरी वहाँ है। तो मैं जाऊँगा, चामर डुलाय इत्यादि इत्यादि सेवा चल रही है। तो मैं जब वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं जब वहाँ उस सीन पर दृश्य जो है वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो क्या करना मुझे होगा? ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा, ललिता विशाखा इत्यादि सखिया जो भगवान की पहले ही सेवा कर रही है, तो उनकी आज्ञा के अनुसार मैं भी सेवा कर सकती हूँ क्या? इस भाव में तो केवल राधा या गोपी भाव वाले। तो फिर आज्ञा या करीब सेवा, तो उनकी आज्ञा, ललिता विशाखा जो इंचार्ज है, वहाँ के सेवा का सारा कोऑर्डिनेशन करती है, उनकी आज्ञा के अनुसार, बाय देयर ऑर्डर, विद देयर परमिशन, हम लोग
फिर सेवा में प्रवेश करते हैं, इसी को भी अनुगत्य कहा है, अनुगता, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स। ये रगानुगा भक्ति को अवलंबन किए हुए भक्तों के भाव है, यह विचार है। तो श्रील प्रभुपाद विदेश जाने के पहले उनको विदेश जाने का आदेश हुआ था, तुम जाओ, बड़े बुद्धिमान लगते हो, पाश्चात्य देशों में जाकर कृष्ण भावना का प्रचार करो। आप भी प्रचार करो। हाँ, ये नहीं कि प्रभुपाद ही प्रचार करेंगे, उन्होंने तो किया ही। तो हुआ श्री प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर की। तो वहीं पर रूप गोस्वामी की समाधि है, और रूप गोस्वामी का भजन कुटीर भी है। और वैसे ये राधा दामोदर मंदिर जीव गोस्वामी इसका संचालन किया करते थे। तो वृद्धावस्था में जब रूप गोस्वामी वृद्ध हुए थे, रूप गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी सेवा किया करते थे रूप गोस्वामी की, जो उनके अंकल भी थे, राइट? रूप, सनातन और अनुपम, ये तीन भाई थे। तो अनुपम के पुत्र थे जीव गोस्वामी। हरी हरी। और ये जवान थे, ही वॉज अ यंगर जनरेशन। तो वे सेवा करते थे, जीव गोस्वामी अपने मंदिर में ये रखे थे रूप गोस्वामी को। हरी हरी। तो श्रील प्रभुपाद जब योजना बना रहे हैं पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करने की, और उस प्रचार में सहायता करने वाले ग्रंथों का भाषांतर भी कर रहे हैं, भागवत के तात्पर्य लिख रहे हैं, तो ये सारे तात्पर्य के पीछे प्रेरणा देने वाले रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, उनसे प्रेरणा लेके हरी हरी। और वैसे भी रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के प्रधान आचार्य है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं जीव रूप गोस्वामी के चरण कमलों में। आप तो चैतन्य महाप्रभु के मन अभीष्ट को जानते हो। You have access to the heart of the चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को, योजना को, विचारों को आप जानते हो। ऐसे हो आप रूप गोस्वामी प्रभुपाद। तो मुझे भी आपके चरणों के निकट रखिए।
ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले। तो जो जो आप जानते थे चैतन्य या सब जानते ही थे, चैतन्य महाप्रभु का मन अभीष्ट चिंतन, तो उसकी स्थापना करने के लिए आपने सारी विचार और योजना बनाई आपने, हे रूप गोस्वामी। पदांतिकम, पद अंतिकम, आपके चरणों के निकट मुझे भी रखिए, ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद को वो सारा सानिध्य प्राप्त था राधा दामोदर मंदिर में, रूप गोस्वामी का सानिध्य। तो प्रभुपाद योजना बना रहे हैं कैसे सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, और कैसे सर्वत्र चैतन्य महाप्रभु का जो इच्छा है, भविष्यवाणी है, उसको कैसे सच करके दिखाना है। और उसका आधार तो शास्त्र होने चाहिए। बुक्स आर द बेसिस, ग्रंथ ही आधार है। तो प्रभुपाद उन ग्रंथों की रचना वहाँ कर रहे हैं, वो तात्पर्य लिख रहे हैं जो विश्व भर के या अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के प्रचार प्रसार का आधार, द बुक्स आर द बेसिस बने। ये कार्य श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में किए हैं। और उसी के साथ वैसे श्रील प्रभुपाद हम सब को रूपानुग बनाए हैं। हम कैसे हैं, हमारा परिचय क्या है? हम रूपानुग है, रूपानुग, रूप अनुगा, रूप अनु पीछे ग जाना, पीछे पीछे रूपानुगा। ओके, गोलोक धाम के गोलोक नाम्नी निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश धाम सुतेषु तेषु। हरि हरि। भगवान ने अर्जुन को तो उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में विश्व रूप या विराट रूप का दर्शन कराया, जिसके अंतर्गत ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, लौकिक सृष्टि, लौकिक साम्राज्य, लौकिक वर्सेस अलौकिक, लौकिक अलग अलग लोकों से बना हुआ, लौकिक ये 14 भुवन जिसमें है ब्रह्मांड, और कई सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। भगवान कैसे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है। कितने ब्रह्मांड है? अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ये सारे ब्रह्मांडों का जो जगत है उसको देवी धाम का, देवी धाम, और उसके ऊपर है महेश धाम, शिव जी का धाम है या कैलाश धाम है। जो आधा तो देवी धाम में है और आधा वैकुंठ धाम में है। महेश धाम आधा
देवी धाम में, आधा वैकुंठ धाम में। और उसके ऊपर है हरिधाम, वैकुंठ धाम। कई सारे जो भगवान के विस्तार अवतार है, अलग अलग धामों में रहते हैं, निवास करते हैं। उसको हरिधाम कहते हैं, वैकुंठ धाम। अब उसके ऊपर है साकेत धाम, अयोध्या धाम के। और उसके ऊपर है गोलोक धाम, गोलोक नामनी निज धामनी। तो ये गोलोक भगवान का निज धाम है। भगवान का मतलब कौन से भगवान? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान। एते चाम शकलः पुंसः। तो भगवान के कई सारे विस्तार है, अवतार है, अंश है, अंशांश है, अंशांशांश है। तो वे अलग अलग वैकुंठ जगत में रहते हैं, निवास करते हैं। तो उसके ऊपर साकेत धाम अयोध्या, उसके ऊपर गोलोक धाम। तो गोलोक में भी है द्वारका धाम के, जहाँ कृष्ण या भगवान कृष्ण पूर्ण है। द्वारका में भगवान कैसे हैं? पूर्ण है। और गोलोक में ही द्वारका के अलावा मथुरा भी है, मथुरा धाम के। मथुरा गोलोक में है, यहाँ भगवान पूर्णतर है। द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में वे पूर्णतर है। तो वृंदावन में, जो गोलोक में वृंदावन विभाग है, धाम है, वह भगवान पूर्णतम है, पुरुषोत्तम है। और इस वृंदावन में मथुरा, द्वारका, मथुरा और वृंदावन, इससे जो गोलोक का विस्तार हो चुका है। तो उस वृंदावन में भी दो विभाग है। एक है माधुर्य धाम, माधुर्य वृंदावन, या राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं, अन्य लीलाएं भी संपन्न होती है। और दूसरा हरि बोल, हरे कृष्णा। दूसरा वृंदावन या विभाग वृंदावन का जो है, वो है औदार्य धाम या नवद्वीप धाम, या उसी का नाम है श्वेतद्वीप धाम, जहाँ वृंदावन में माधुर्य से संपन्न जो वृंदावन है, इसमें राधा और कृष्णा विद्यमान है। लेकिन जो नवद्वीप है, उसमें तद्वयम ऐक्यम चाप्तम, वो राधा कृष्णा एक हो जाते हैं। और वो स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु का। हरि हरि। हरि हरि।
Krishna Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Yashamati Nandana. तो वैसे मेरा ये जो प्रेजेंटेशन गौड़ीय वैष्णवता की उत्कृष्टता, सुपर एक्सलेंस ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म, आप जैसे देख रहे हो, दिस इज ओनली चौथा ही पार्ट या विभाग प्रस्तुत हम कर रहे हैं या थे। तो हम लोग आधा कवर कर चुके हैं। तो जो बचा हुआ है इसको भूल जा सकते हैं, भूल जाओ, फॉरगेट इट, या शाम को फिर हम लोग कंटिन्यू भी कर सकते हैं जैसे आप चाहोगे। तो अब तो वैसे समय बीत रहा है, तो मैं सोच रहा था कि जस्ट कुछ मिनटों के लिए या थोड़ा सा गान ही करते हैं और फिर इस सत्र को नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन
पतियचे नाम हट जीवेर कार नदिया नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियचे नाम हट जीवेर कार श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जा श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जा नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियचे नाम हट जीवेर कार प्रभुर आज्ञाय भाई मागिए भिक्षा प्रभुर आज्ञाय भाई मागिए भिक्षा कृष्ण बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियचे नाम हट जीवेर कार नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियचे नाम हट जीवेर कार अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण ओ नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियचे नाम हट जीवेर कार नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियचे नाम हट जीवेर कार कृष्णेर संसार कर छड़िया नाचार कृष्णेर संसार कर छड़िया नाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियचे नाम हट जीवेर कार नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियचे नाम हट जीवेर कार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल सीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा जय गौर प्रेमानंदे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। गौर प्रेमानंदे लोकनाथ स्वामी महाराज की श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।